पिता एक रुतबीले और रुआबदार इंसान थे। समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग अगर छोटी-मोटी सी भी बात अगर कोई होती, तो उनके सिवा फैसला नहीं लिया जाता था। लेकिन एक दिन जब उनके घर में जो एक बेटी थी और उस घर में एक जो नौकर था, वो नौकर उस घर का एक सदस्य था, वो नौकर ही नहीं था। लेकिन किसी कारणवश उनको शहर से बाहर जाना पड़ता है, किसी प्रोग्राम में। तो पति-पत्नी जब दोनों जाते हैं, उसके बाद नौकर को ज़िम्मेदारी देकर जाते हैं उस लड़की की। लेकिन जो लड़की थी, वो एक अच्छे खासे परिवार की पली हुई, उसकी अच्छी खासी शरीर की कद-काठी, सुंदर शरीर सुडौल। उसको जो लड़का था उस घर का नौकर, वो भी उससे कम नहीं था। दोनों एक-दूसरे को दूर-दूर से चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने उस नौकर के साथ कुछ ऐसा किया कि जब ये बात सामाजिक हुई, लोगों ने जब जाना, तो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा हो जाता है कि नौकर उस लड़की के साथ में जो लड़की थी ज़बरदस्ती उस नौकर के साथ कुछ ऐसा कर देती है, जो कि लोग तमाशा देख रहे थे। क्या हुआ था इस कहानी में वो पूरी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज़ की तरह बस वही छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे सब्सक्राइबर कम हैं। एक बार अगर आप मदद करेंगे तो हो सकता है हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। इसलिए कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट कर देंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी और हम आपका नाम बड़े सम्मान के साथ वीडियो के अंत में ज़रूर लेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तराखंड का एक गाँव पड़ता है पुरस्कून। यहाँ पर रहते हैं रमेश शाह, जिनकी उम्र है 50 साल। इनकी एक पत्नी जिसका नाम सीता और सीता लगभग 45 साल की होती है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम परिया होता है। अब ये परिया देखने सुनने में बेहद खूबसूरत। ये जो रमेश शाह होते हैं ये एक ऐसे रुतबीले इंसान थे, ज़मींदार, जो कि अगर कोई बात होती कहीं किसी की, तो फैसला लेने के लिए रमेश शाह को ही बुलाया जाता और उनके बिना उस क्षेत्र में कोई बात और कोई काम की शुरुआत नहीं होती थी। ये सब सिस्टम अच्छी तरह से उनका चल रहा था, लेकिन इनके घर में इनकी बेटी के अलावा एक नौकर भी होता है जिसका नाम रवि होता है। अब रवि जो था, ये अभी एक नौजवान हट्टा-कट्टा उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये लगभग 15-16 साल की उम्र से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था और ये अब लगभग 25 साल का हो चुका था। परमानेंट उन्हीं के यहाँ एक विश्वासी नौकर होता है। रिश्ते में तो ये नौकर होता है लेकिन ये उस घर का सदस्य बनकर रहता है। इनके जो मालिक हैं रमेश शाह, ये उसको अपने घर का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति और एक शख्स मानते हैं। लेकिन जो परी थी परिया, इसकी उम्र अभी 22 साल थी, इसकी पढ़ाई हो चुकी थी। अब ये शादी की बात और ये सब इनके पिता चला रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रमेश शाह को दूसरे शहर जाना पड़ता है। इनकी पत्नी जो थी वो दोनों लोग पति-पत्नी उस शादी फंक्शन में जा रही थी, तो 1 हफ्ते के लिए उनको जाना था। तो उन्होंने इस रवि को बुलाया और रवि से बड़े प्यार से पूछा कि मुझे बाहर जाना है और तुम घर की ज़िम्मेदारी सँभाल पाओगे? तो रवि ने बेखौफ बोल दिया कि क्यों नहीं, मैं इस घर का सदस्य अगर आप समझते हैं, तो मैं इस घर को अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि परी को भी आप नज़र में रखेंगे और ध्यान रखेंगे। उसने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी लेने के बाद वो चले जाते हैं। गाड़ी गेट के बाहर होती है, गेट पर 2 गार्ड रहते थे उनके। गार्ड की अनुमति सिर्फ़ इतनी ही थी कि घर में कोई न घुसे। इस कहानी में ये सस्पेंस है कि घर के अंदर का नौकर जो था उसकी ज़िम्मेदारी घर के अंदर की और गेट के बाहर से अगर कोई घुसता है उसकी ज़िम्मेदारी उनके 2 गार्ड्स की होती है। लेकिन ये बात इधर जो लड़की थी परी, ये बात नहीं समझ पाई क्योंकि
इसकी उम्र का उत्थान, शरीर में उत्तेजना और ये सब बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही आज वो गाड़ी से निकले उसके माता-पिता, वो तुरंत रवि के पास जाती है और रवि घर में नलके से पानी भर रहा था। वहाँ जाकर उससे बड़े प्यार से बोलती है कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? मुझ में ऐसी क्या कमी है, जो तुम मुझसे नज़र चुराकर बात करते हो? और नज़र चुराकर बात करते हो, तो फिर ऐसा क्यों कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ, तो तुम ऐसे लगता है कि मैं कुछ पराई हूँ या मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत बोला हो। लेकिन जो रवि होता है, वो अपनी नम नज़रों से उसको झुककर देखता है, नज़रें नीची करके और बोलता है कि ऐसा कोई कुछ नहीं है मालकिन, लेकिन मैं अपनी औकात में रहता हूँ, मैं यहाँ का नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा आप सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर भी क्या सकते, जब वो परी, जो परियाँ बोलते थे उसको, वो उसके शरीर के पास जाती है और उससे जब टच करती है, तो रवि भी अभी 25 साल का ही था और परी 22 साल की थी। दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पाते और कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ जाती है। लेकिन रवि अपने आप को होश में लाता है, होश में लाने के बाद फिर वो उस परी को झिड़क देता है, बोलता है कि ये गलत है मालकिन। अगर मालिक जानेंगे तो फिर क्या होगा? मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा और मेरा अंजाम क्या होगा? परी बोलती है कि जानेंगे तब जब कोई जनवाएगा, हमारे और तुम्हारे अलावा कौन जानेगा? लेकिन रवि इस बात पर बिल्कुल नहीं डरता, वो पीछे हट जाता है। जो परी थी वो बौखला जाती है। इधर रवि ने शाम का खाना बनाया और खाना बनाकर जब परी को परोसा, तो परी ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊँगी और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी अपने पापा से अभी फ़ोन पर कि रवि ने खाना नहीं बनाया और ये हमसे गलत या बदतमीज़ी से बात करता है। ये बात सुनकर रवि डर जाता है कि मैं अब क्या करूँ? अब वो गिड़गिड़ाने लगता है रवि और उसके पास बैठ जाता है, उसके पैरों में अपना माथा रख देता है। परी से बोलता है कि तुम मुझे बताओ मैं वैसा करूँगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे माता-पिता बूढ़े हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, मैं ही एक सहारा हूँ और मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, जो मैं कोई दूसरी नौकरी कर लूँ। तुम्हारे यहाँ से हमारा भरण-पोषण होता है और ये भी मेरा सहारा छिन जाएगा, तो हम अपने माँ-बाप का क्या सहारा बनूँगा? लेकिन उसकी मजबूरी को परी नहीं समझती थी। उसने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम निकाले ना जाओ, तुम्हें अगर जेल ना हो, तो तुम मेरे साथ वही करो जो मैं चाहती हूँ। मजबूरन रवि अपना कंधा डाल देता है और बोलता है कि तुम जैसा बताओ मैं वो सब करता हूँ। परी नहाकर आई हुई थी, उसके शरीर पर जो लंबे बाल उसकी कमर तक छू रहे थे, एक हल्की-सी टी-शर्ट सी पहन रखी थी, जिससे उसके शरीर के अंग साफ झलक रहे थे और उनको दिखाकर वो रवि को मदहोश कर देती है और रवि भी भूल जाता है फिर। वो सारी हदें पार हो जाती हैं। उसके बाद जो रवि था, रवि टूट कर लिपट जाता है और जो परिया थी, वो भी आज दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज दिन की शुरुआत थी, अभी 7 दिन बाकी थे। अब घर में जो बॉडीगार्ड्स थे, उनको सिर्फ़ गेट तक ही रहना था सीमित और अंदर में रवि और परी दोनों ही होते थे। अब घर में अंदर गेट के क्या होता है, गार्ड्स को क्या पता। लेकिन जो परी थी, वो इससे पहले किसी लड़के से और प्यार करती थी उसी गाँव के। तो एक दिन अचानक वो लड़का खिड़की से पीछे से कैसे भी करके पीछे की साइड से और उस घर में दाखिल होने की कोशिश करता है। जब वो अंदर झाँक रहा था तो रवि और परी दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे। आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये बात देखकर वो लड़का बौखला जाता है। वो सीधा अंदर घुस जाता है। जैसे ही अंदर घुसता है, उसके बाद तुरंत हो हंगामा हो जाता है। वो चिल्लाता है कि इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और तुमने कैसे हिम्मत की, तुम घर के नौकर होते हुए और हमारी प्रेमिका के साथ तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन परी डाँटती है उसको, बोलती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इससे कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ। तुम कौन दखल-अंदाज़ी देने वाले होते हो? ये मेरा प्यार है, मैं इससे शादी करूँगी। इतना सुनते ही
जब वो हंगामा होता है तो जो गार्ड्स खड़े थे, वो तुरंत घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। परी आदेश करती है और उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, उसकी ढंग से पिटाई होती है। एक गार्ड्स सीधा रमेश साहू को फ़ोन कर देता है कि साहब ऐसे-ऐसे घर में एक लड़का घुस गया है और उसने छोटी मालकिन के साथ बदतमीज़ी कर दी। उन्होंने कहा कि तुम रुको अभी, पुलिस को फ़ोन करो और मैं भी पहुँच ही रहा हूँ। वो भी उधर से आ रहे थे और इधर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इन दोनों को इस लड़के को पहले उठाती है जिसने घर में घुसकर उस लड़की के साथ और लड़के के साथ बदतमीज़ी की थी। लेकिन परी ने सारी बात छुपा दी और बता दिया कि इसने रवि को भी मारा-पीटा है। अब रवि जो था वो सारी बात और समझ रहा था कि इस लड़की ने मुझे बचा लिया। लेकिन उसके बाद रवि और परी दोनों एक-दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि रवि भी उसका दीवाना हो जाता है। अब बात ये आ जाती है कि करें भी तो क्या करें? लेकिन रवि जो था उस परी से बोलता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परी भी बोलती है कि मैं नहीं रह सकती। एक दिन मौका पाते ही क्योंकि वो घर में हर चीज़ उसकी ज़िम्मेदारी और नज़र में होती थी रवि के, उसने मोटा पैसा लिया उस घर से और कुछ गहने ज़ेवरात जो थे, वो परी ने लिए और लेकर ये दोनों लोग प्लान के मुताबिक जब रवि इस परी को घुमाने के लिए सिटी में जाता है, तो गाड़ी लेकर ये दोनों घर से निकलते हैं और पैसा और जो ज़ेवरात थे, वो सब लेकर चले जाते हैं। और जब शाम देर रात हो जाती है, गाड़ी वापस नहीं आती, उसके बाद जब ये गाड़ी को ट्रेस करते हैं, पूछते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तब तक ये लोग कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी को छोड़कर और ये जो रवि था, अपने यूपी आ जाता है। यहाँ आने के बाद परी को घर में छोड़कर और ये अपना निकल जाता है। जो उसके पास फ़ोन होता है, उसको भी हटा देता है। लेकिन इधर पुलिस और ये रमेश साहू होते हैं, ये बौखलाने हुए उसके घर पहुँच जाते हैं, जो उसने आधार कार्ड दिया था। वहाँ जाकर जब पूछा जाता है तो पुलिस जब इस लड़की परी से पूछते हैं, परी साफ कहती है कि देखो, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। मेरी मर्ज़ी मैं अब बालिग हो चुकी हूँ क्योंकि 22 साल की थी वो। मैं इसी के साथ जीवन बिताऊँगी और जो तुम बता रहे हो कि पैसा लाए हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगी। ये बात सुनकर पुलिस भी अब क्या कर सकती थी और रमेश साहू होते हैं, वो भी हताश होकर अपने वापस आ जाते हैं। फिलहाल रवि और परी दोनों शादी करते हैं कोर्ट मैरिज और उसके बाद अपने जीवन के सफ़र को आगे बढ़ाने लगते हैं। फिलहाल दोनों पति-पत्नी के रूप में पाकर बड़ा खुश हैं और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है। ये रही कहानी। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। या तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख़्याल रखें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।